जंग के 40वें दिन गाजा में भीषण युद्ध चल रहा है। अब इजराइल ने आर पार की लड़ाई के लिए हथियारों के गोदाम खोल दिए हैं, लेकिन इजराइल के इस फैसले की वजह अमेरिका हथियार, गोलियां, बम, बारूद, रसद, दवाएं, प्लेन, हेलीकॉप्टर, मिसाइलें, रॉकेट, सब कुछ इजराइल को दे रहा है। अमेरिका ने इजराइल की सैन्य सहायता और बढ़ाने का फैसला किया, जिसमें लेजर गाइडेड बॉम्ब, बंकर बस्टर्स भी शामिल। नहीं है। दूसरी खबर बहुत बड़ी है। रिपोर्ट है कि अमेरिका चुपचाप गुपचुप तरीके से चोरी छिपे इजराइल को घातक मिसाइल और गोला बारूद की खेप भेज रहा है। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि अमेरिका की तरफ से इजराइल को कौन कौन से हथियार सीक्रेट ढंग से भेजे गए। गाजा में इजरायली सेना का प्रहार जमीन से हो या आसमान से, अमेरिका हथियारों की खेप में कोई कमी नहीं होने दे रहा। चाहे अमेरिकी इंटरसेप्टर मिसाइल हो या फिर क्लोज कॉम्बैट के लिए छोटे हथियार, बम, स्नाइपर राइफल या फिर एंटी टैंक मिसाइलें। अमेरिकी हथियार जहाजों में भर भर कर इजराइल पहुंचाए जा रहे हैं, वो भी चुपचाप, दुनिया की नजरों से छिपाकर। ये हम नहीं कह रहे, ये सनसनीखेज खुलासा ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका इजराइल को चुपचाप घातक हथियार भेज रहा है, जिसमें लेजर गाइडेड मिसाइल और बंकर बस्टर भी हैं, जिसमें 50,000 से ज्यादा शेल्स भी हैं जो इजराइल भेजे गए हैं। अमेरिकी आर्मर्ड व्हीकल भी हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इजराइल की लगातार बढ़ रही मांग के बाद अमेरिका एक्टिव हुआ है और सीक्रेट तरीके से हर दिन की जरूरत के मुताबिक हथियार भेज रहा है। अमेरिका अब तक 57,155 mm शेल्स, 36,000 30 mm कैनन, 20,000 M4A1 राइफल, 3,000 M141 बंकर बस्टर, 2,000 हेलफायर मिसाइल और 75 आर्मर्ड व्हीकल इजराइल को भेज चुका है। इस रिपोर्ट पर पेंटागन ने कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन ये भी कहा कि अमेरिका के पास इतनी ताकत और क्षमता है कि वो लगातार इजराइल को हथियार भेजता रहे, साथ ही अपने देश की सुरक्षा भी कर सके। इस बीच बाइडेन सरकार के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। सोचिए जरा, इजराइल का समर्थन मुश्किल में बाइडेन, यह बहुत बड़ी खबर है। कैसे? बाइडेन सरकार के कई अधिकारी इजरायली हमले के खिलाफ हैं। यह बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इसी के चलते आप वॉशिंगटन में कल भयंकर विरोध देख रहे थे। व्हाइट हाउस के ठीक सामने अल शिफा अस्पताल का विरोध, जो उसके ऊपर आईडीएफ ने हमला किया। फिलिस्तीनी कैंप और अस्पताल पर हमले को लेकर नाराजगी चल रही है। नेक्स्ट दिखाई, रिहायशी इलाकों पर बमबारी को लेकर अमेरिकी समर्थन दो फाड़ है। दो ग्रुप साफ दिखाई दे रहे हैं। बाकायदा डेमोक्रेट्स में इस बात को लेकर नाराजगी है कि कैसे फिलिस्तीन के सिविलियंस के ऊपर अटैक किया जा रहा है। एंटनी ब्लिंकन, कई लोग ये खुद कहते हैं हमारे फैसले से सहमत नहीं है। सोचिए जरा, जॉन कर्बी, हम अस्पतालों में जंग नहीं देखना चाहते। बाकायदा एंटनी ब्लिंकन ने इसको लेकर एक खत लिखा।